और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दरअसल जीएसटी बचत उत्सव की। दरअसल आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी में 5% और 18% की 2 दरें आज से लागू हो गई हैं। दैनिक वस्तुएं सस्ती हो गई है तो मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। मिडिल क्लास लोगों को एक बड़ी रियायत के साथ साथ राहत मिली है। दवाओं पर राहत है, मेडिकल खर्च पर अब कम होगा। टीवी हो, एसी हो, यानी लग्जरियस आइटम, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स और इनकी कीमतों में भी कटौती होगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल पर राहत मिली है, जबकि तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, शराब, पान मसाला महंगे हो गए हैं। छोटी गाड़ियां यानी छोटे व्हीकल्स 350 सीसी तक की बाइक पर 18% टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और इससे जो कई वस्तुएं हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं, यानी कि काफ़ी कम सस्ती हो गई है। जिनका आपको पहले बहुत हाई रेट देना पड़ता था, अब अगर मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो वही आपको बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों में मिलेंगी, क्योंकि जीएसटी की जो 2 स्लैब्स हैं उनको हटा दिया गया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा, यानी जीएसटी शून्य कर दिया गया है। दवाओं को 5% स्लैब में रखा गया है। डेयरी दूध पर छूट है, लेकिन वनस्पति दूध पर 5% कर लगेगा, जीएसटी लगेगा। जबकि फेस पाउडर और शैम्पू सस्ते होंगे। बिना ऑपरेटर के सामान किराए पर लेने पर भी जीएसटी लगेगा। आयात पर भी नई दरें लागू होंगी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी जो जीएसटी की नई दरें हैं उन्हें लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी यही कहा था, जब देश को वो संबोधित कर रहे थे, देश के नाम संबोधन में जीएसटी को बचत उत्सव कहा था। और जीएसटी बचत उत्सव का आगाज आज यानी नवरात्रि के पहले दिन से हो गया है। इसका असर भी व्यापारी वर्ग में, व्यवसाय वर्ग में, मार्केट्स में, बाजार में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लोग जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो अब ये उम्मीद है कि आने वाले समय में घर के बजट पर इसका असर होगा, घर की रसोई पर इसका असर पड़ेगा। तो जीएसटी रिफॉर्मेशन, जिसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्मेशन भी कहा जा रहा है, और इसका जो मेन मोटिव है यानी जो मुख्य मकसद है वो है वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे कदम बढ़ाना। देखिए, एक तरफ तो नवरात्र से पहले, दिवाली से पहले, छठ पूजा से पहले देश को एक बहुत बड़ा दिवाली का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी ने दिया है और इसे हम बचत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जीएसटी 2.0 जो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, इससे रोटी, कपड़ा, मकान ये भी सस्ता होगा। ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है। इससे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर हेल्थ की जो चीजें हैं और वहां से लेकर एजुकेशन की जो चीजें हैं, गाड़ी है, सब कुछ सस्ता होगा। तो ये एक आम आदमी को, कॉमन मैन को, नारी को, बच्चों को, युवाओं को, सभी को राहत देने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसकी शुभकामना देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दिन यह है कि आज से जीएसटी का एक तरह से बचत का उत्सव मनाने का दिन आ गया है। जो गरीब आदमी है वह भी अमीर की तरह खरीदारी कर सकता है, क्योंकि अब उसको टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसकी सबको बधाई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी ही खरीदने और स्वदेशी ही बेचने, और जो लोग विदेश से आयात करके यहाँ पर बेचने का काम करते हैं उनका आह्वान किया है कि देश में ही बनाएं। जो डबल सौगात दी गई है जीएसटी के रेट कम करके, उससे निश्चित रूप से 15 से 20% रेट वस्तुओं के कम होंगे। इसको हमने पूरे देश भर में एक बचत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक आम गृहिणी के घर का बजट में लगभग 15 से 20% की कमी होगी, और न केवल गृहिणी बल्कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। तो आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा कर सुधार है जो आज से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। और 22 सितंबर की प्रातः बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा
माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमजोर से कमजोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जीएसटी में 4 स्लैब थे, वो 2 स्लैब निकाल दिए, 2 ही स्लैब रखे। और ये सही माने में ये जो निर्णय है ये आम लोगों के लिए, मध्यम और मिडिल क्लास लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो छोटे व्यापारी दुकानदार हैं, सभी लोगों के लिए क्रांतिकारी निर्णय है। है या जीएसटी 2.0 है, ये आम नागरिकों को बहुत राहत देने वाला है। और जैसे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि कल से बचत उत्सव का प्रारंभ होगा। इस पार्वण फेस्टिव सीजन में लोग इतना खरीद करेंगे और स्वदेशी खरीद करेंगे, ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट किए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके हेल्थ सेक्टर तक, एजुकेशन सेक्टर से लेके ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ये जीएसटी में कटौती बहुत राहत वाली चीज है आम नागरिकों के लिए। सुधार अभी तो देखो जमीन पे देखे ना, शुरू होगा तब मालूम पड़ेगा। आज से शुरू हो जाएगा, बट देखो चीजें कितना क्या सस्ती होती हैं वो मालूम पड़ेगा। दूध पे तो नहीं हुआ है, बाकी प्रोडक्ट पे हो रहा है। देखो अब जब लोग खरीदेंगे तब मालूम पड़ेगा। अब आज से ही शुरू हुआ है। अच्छा कदम है सरकार का, अच्छा कदम है सरकार का। इससे पहले ही ले लेना चाहिए था, अब थोड़ी देर से ही लिया है, पर सही है। लोगों को तो कुछ तो राहत होगी, कुछ तो राहत होगी। अच्छा कदम है। उस पर पहले भी जीएसटी नहीं थी तो इसलिए कम नहीं किया सरकार ने, तो उसे कम करना चाहिए। इसमें भी इसको सरकार को इसे भी कम करना चाहिए। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां जीएसटी रिफॉर्मेशन पर जहां बीजेपी से बड़े उत्सव के तौर पर मना रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर लगातार हमलावर है। इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने कांग्रेस से सांसद इमरान मसूद से खास बातचीत की है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, पहला सवाल यही है क्योंकि आज से जीएसटी का जो न्यू स्लैब है वो लागू हो गया है। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि जीएसटी उत्साह दिवस के तौर पे देशवासियों को मनाना चाहिए। नए जीएसटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की बड़ी बातों को लेकर? इसको उत्साह दिवस के रूप में मना रहे थे और जब ये लगाया था तो वो लूट दिवस के रूप में याद करें कि आपने 55 लाख करोड़ रुपया लूट करके एमएसएमई बर्बाद कर दिया, व्यापारी बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए थे। उसको किस दिवस के रूप में याद करें? प्रधानमंत्री जी नित नए ड्रामे जो रचते हैं, एक बटन दबाएंगे, नोटबंदी लागू, देश की अर्थव्यवस्था गई भाड़ में, कबाड़ कर दिया। फिर जीएसटी लागू, 55 लाख करोड़ की लूट अंदर। उसके बाद कहा ये बहुत ख़राब था, अब ये मास्टर स्ट्रोक। इस मास्टर स्ट्रोक लगाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि जिसके ऊपर 28% जीएसटी, 18% जीएसटी थी, उस पर आपने 5% जीएसटी फिनिश गुड पे कर दी। उसको बनाने वाले जो मटेरियल है उसके ऊपर 18% जीएसटी है, फिनिश गुड्स पर 5% है। ये 13% का गैप कहाँ से पूरा करेंगे? जिन लोगों के पास स्टॉक लगा हुआ है उन लोगों का स्टॉक क्लियरेंस नहीं हुआ, वो अपना सामान कम रेट पे भेजेंगे या सामान उनका बर्बाद होगा। तो उसकी पूंजी जो लगी हुई है उसका पूंजीगत नुकसान होगा, और जो पूंजी का नुकसान होगा वो रीढ़ तोड़ देता है। तो ये भी आपका मास्टर स्ट्रोक, आपके हर मास्टर स्ट्रोक इस देश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आपका हर मास्टर स्ट्रोक, मैं हर मास्टर स्ट्रोक कह रहा हूं, जिसे ये मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, वो देश की रीढ़ को तोड़ रहा है। एक सवाल ये भी है, कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 11 साल में 25 करोड़ गरीब लोगों को एक सामान्य वर्ग में जो है सम्मिलित किया गया है। यानी कि उनका साफ तौर पे कहना है कि 25 करोड़ गरीब लोग जो है, कभी कुछ आंकड़े बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कहते हो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रहे हो, अब 25 करोड़ को तुमने शामिल कर दिया, तो 80 करोड़ में से 25 करोड़ घट गए क्या? या तो ये बताओ कि 80 करोड़ में से 25 करोड़ घट गए? जिनको आप राशन दे रहे हो वो तो 80 करोड़ हैं, तो आप बताओ कितने करोड़ घट गए? क्या तमाशा देश में बना रहे हैं?
क्या तमाशा देश में बना रहे हैं। सांख्यिकी विभाग को आंकड़े जारी नहीं करने देते, इनके अपने आंकड़े इनको कटघरे के अंदर खड़ा कर देंगे। एक सवाल ये भी है क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ था अब से कुछ साल पहले, तब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है। अब नया जीएसटी आया है, क्या कांग्रेस पार्टी इसको दिल से स्वीकार करती है कि देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पे साबित होगा ये? देखिए, मैंने अभी राहत इसकी गिनवा तो दी, आपको राहत गिनवा रहा हूं। जो राहुल जी ने कहा 100% एक एक बात को मानने को मजबूर हो और एक एक बात सच है। आज आप इस बात को स्वीकार करिए कि राहुल जी ने जो पाकिस्तान पे कहा वो साबित हुआ, जो चाइना पे कहा वो साबित हुआ, जो आपकी पॉलिसी ने नुकसान देश का कर दिया वो दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का अलायंस हो गया। हम खड़े हुए हाथ मसल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो राहुल गांधी कहते हैं वो सच साबित हो रहा है। ये गब्बर सिंह टैक्स था, है, और जब हम आएंगे इसको सही तरीके से हम ही कर पाएंगे, इनके बस का नहीं है। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार